अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की तारीख में एक ऐसी जंग भी गुजरी है जिसकी बुनियाद सिर्फ इक़्तिदार नहीं बल्कि हसद, मकर और एक तकदीर बदल देने वाले जुए के खेल पर थी। आज हम आपको इस कदीम दास्तान के उन पहलुओं तक ले जाएंगे जहां एक तरफ कायनात की तख्लीक के अजीब व गरीब अकायद हैं और दूसरी तरफ दो भाइयों के दरमियान दुश्मनी की वो आग जिसने पूरे अहद को अपनी लपेट में ले लिया। कदीम हिंदवाना रिवायात के मुताबिक जब इंसान को अदम से वजूद में लाया गया तो मुआशरे के निज़ाम को चलाने के लिए उसे 4 बुनियादी गिरोहों में तकसीम किया गया। पहले वो रूहानी पेशवा थे जिन्हें ब्रह्मन कहा गया और उनके सुपुर्द शरई अहकामात की हिफाजत की गई। दूसरा गिरोह छतरी कहलाया जिन्हें हुकूमत और मुल्क का इंतज़ाम सौंपा गया। तीसरे गिरोह को खेती बाड़ी और तिजारत के लिए मुकर्रर किया गया, जबकि चौथा गिरोह खिदमत गुजारी पर मामूर हुआ। इस कदीम निज़ाम को मजबूत करने के लिए वेद नामी किताब सामने आई जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें 1 लाख ऐसे अशलूब दर्ज हैं जो इंसान को दुनिया की मसरूफियात में भी खुदा से जोड़े रखते हैं। इस दौर के वक्त का तसव्वुर भी बड़ा अजीब है, जहां एक दिन की तवालत हमारे आज के हज़ारों सालों के बराबर समझी जाती थी। अहले हिंद के नज़दीक कायनात की तारीख में कई अदवार गुजर चुके हैं और मौजूदा निज़ाम भी एक ख़ास वक्त तक के लिए मुकर्रर है। इसी कदीम हिंदुस्तान की सरजमीन पर हस्तनापुर का एक राजा था जिसका नाम राजा भरत था। इसी की 8वीं नस्ल में राजा कंवर पैदा हुआ जिसके नाम से कोरवों का खानदान मशहूर हुआ और कोरखेत का तारीखी शहर आबाद हुआ। आगे चलकर इस खानदान में 2 भाई पैदा हुए, धुत्तर अश्तर और राजा पंडा। धत्तर अश्तर बीनाई से महरूम थे, इसलिए तख्त पंडा को मिला और उनकी औलाद पांडो कहलाई। राजा पंडा के 5 जरी बेटे थे जिनमें जद्देश्तर, भीमसीन और अर्जन अपनी बहादुरी में बेमिसाल थे। दूसरी तरफ धुत्तर अश्तर के 100 बेटे थे जिनका बड़ा भाई दुर्योधन अपने दिल में पांडवों के खिलाफ नफरत की गिरह लगा चुका था। राजा पंडा की वफात के बाद जब हुकूमत अमलन दुर्योधन के हाथ आई तो उसने पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उसने उनके रहने के लिए लकड़ी का एक ऐसा महल तैयार करवाया जो एक चंगारी से राख का ढेर बन सकता था। मगर पांडव इस साजिश को भांप गए और खुद ही उस घर को आग लगाकर अपनी मां के साथ जंगल की तरफ निकल गए। दुर्योधन ये समझकर मुतमईन हो गया कि उसके हरीफ जलकर मर चुके हैं, मगर पांडवों ने भेस बदलकर गुमनामी में वक्त गुजारा और इसी दौरान अपनी हुस्ने तदबीर से राजा कंपला की बेटी द्रौपदी से ब्याह कर लिया। जब पांडवों के जिंदा होने की खबर फैली तो कौरवों ने बज़ाहिर दोस्ती का जाल बिछाया और उन्हें वापस हस्तनापुर आने की दावत दी। यहाँ सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पांडवों को इंदरपत यानी मौजूदा पुरानी दिल्ली का इलाका मिला, जबकि कौरवों ने हस्तनापुर पर कब्जा बरकरार रखा। इस तकसीम के बाद पांडवों ने अपने हिस्से को इतनी तरक्की दी और ऐसी अजमत हासिल की कि जद्देश्तर ने राजस्वी यज्ञ मुनक्किद करने का फैसला किया। ये एक ऐसी तकरीब थी जिसमें दुनिया के गोशे गोशे से बादशाहों ने आकर पांडवों की इताअत कबूल की। खता, रूम, हबश, अरब, अजम और तुर्किस्तान तक के हुक्मरान बेशबहा खजाने लेकर उनके दारुल हुकूमत में हाजिर हुए और ये अजीमुशान तकरीब बड़े तज़क्को एहतिशाम से अंजाम पाई। दुर्योधन ने जब अपने भाइयों की ये शान व शौकत और बढ़ती हुई ताकत देखी तो उसके दिल में हसद का वो शोला जो राख में दबा हुआ था दोबारा भड़क उठा। वो अपने हरीफ को तबाह करने की नई तदबीरें सोचने लगा और अपने मक्कार मशीरों से मशवरा किया। इसके मशीरों ने उसे मशवरा दिया कि चूंकि इस दौर में कुमारबाजी यानी जुए का बड़ा रिवाज है, इसलिए पांडवों को चौसर के खेल में उलझाया जाए और उनकी तकदीर का पांसा उल्ट दिया जाए। उन्होंने एक ऐसा पांसा तैयार किया जो हर बार पांडवों के खिलाफ पड़ता। जब ये चाल तैयार हो गई तो बड़ी अयारी के साथ नेक दिल और रास्तबाज राजा जद्देश्तर को हस्तनापुर आने की दावत दी गई और यहीं से इस भयानक खेल का आगाज हुआ जिसने तारीख के रुख को एक खूनी मोड़ दे दिया। नाजरीन, ये दास्तान हमें सिखाती है कि किस तरह हसद की आग इंसान को अपनों का ही खून बहाने पर मजबूर कर देती है। इस खेल का अंजाम क्या हुआ और कैसे हस्तनापुर की गलियों ने एक अजीम जंग देखी, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये तारीखी वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।